ओम शांति। दूर देश का रहने वाला बेहद का बाप हमें बेहद के सुखों की दुनिया में ले जाने के लिए बेहद की नॉलेज देते और राजयोग की शिक्षा भी सिखलाते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 5 जून 2025 के मधुर महावाक्यों को। बेहद की नॉलेज क्यों मिलती है? बेहद के सुखों के लिए। राजयोग की शिक्षा से क्या प्राप्ति होती? राजाई। हमारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है। आत्मा पढ़ती, 1 रोज का या 8 रोज का बच्चा भी पढ़ता, बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ाते। आज की मुरली का गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के विषय में बाबा ने क्या बताया? ये 4 भाग में है। इसका बीज रूप चैतन्य है, इसकी आयु 5000 वर्ष है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता। इनका बीज रूप इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हमें क्या जानना चाहिए? सृष्टि के आदि मध्य अंत को। यह नई शिक्षा किस लिए है? आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए। कौन सा अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो? फिर से। पहले क्या समझाना है? 2 बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा बाप पारलौकिक बाप है जिसको भगवान कहा जाता है। चलते चलते पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? काम महाशत्रु से हार खाना, माया का तूफान सहन न कर पाना, किसी न किसी बात में संशय आना। किस कारण माताओं को बहुत सहन करना पड़ता है? काम महाशत्रु के कारण। आत्मा में बल कैसे आता जाएगा? याद से। बुद्धि में क्या रहना चाहिए? हम शिव बाबा के पास जाते, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं। बाप से मिलने आओ तो क्या करो? अपने को आत्मा समझो। देह अभिमानी होंगे तो क्या होगा? वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। हमें किस बात में बहुत खुशी होनी चाहिए? पढ़ाई में। कौन सा नाटक भारत पर ही बना हुआ है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र। सच्चे सच्चे महावीर हनुमान कौन है? जो निरंतर योग में रहते, जिनको माया के तूफान हिला नहीं सकते। संशय आना माना माया का तूफान। पढ़ाई छोड़ देना अर्थात बेसमझ बन जाना, बाप को फारकती देना। अक्लमंद बच्चे क्या करते हैं? दूसरों को पढ़ाते, सहज ही सब बातों को समझते। इस पढ़ाई से उन्हें क्या मिलता, यह जान जाते। शिव बाबा की श्रीमत क्या है? मामेकम याद करो। बाप के मददगार बच्चों को क्या प्राप्ति होती? विजय माला का दाना बन जाते। रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों की क्या विशेषता है? क्षमा करने वाले, कभी वहम में नहीं आते, सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल। सफलता कहाँ है? जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का साथ है। आत्माओं को हमारे आत्मिक स्वरूप का अनुभव होने से क्या होगा? देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी, देह और देह के संबंधों की स्मृति को त्याग देंगी, बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी। हमें किन बातों की धारणा करनी है? रूहानी पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना, अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाना, बाप को और 84 के चक्र को याद करना, सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना, माया के तूफानों को महावीर बन पार करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करना है। इसके लिए पढ़ाई पर अटेंशन देना है और कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना। ओम शांति।